वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 678। क्वेश्चन नंबर 678 करेंगे। इसमें एक बार फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखते हैं एस एन क्या होता है। अगर कोई सीक्वेंस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एन की जगह अगर 1 लिखे तो ये लिख हो जाएगा। एन की जगह अगर 2 लिखे तो ए एन हो जाएगा। एन की जगह अगर 3 लिखे ए एन ए 3 हो जाएगा। अगर एन की जगह एन ही लिखे तो फिर ए एन आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अगर इनको प्लस कर दे, सबको प्लस कर दे, तो इसको नाम देते होते हैं ए एन का। सबको प्लस कर दे तो इसको क्या नाम देते हैं? ए एन का। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर ए एन के पीछे वाली टर्म होती है जो, वो n-1 होती है। ठीक है, ए एन के पीछे वाली टर्म n-1 होती है। ठीक है, तो अगर इतनी चीज को प्लस अगर हम कर दे, इतनी चीज को, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं Sn-1। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Sn-1। फिर बात सुन ले। एस का मतलब है एस का, एस एन का, कि एन टर्म को प्लस करना है। एन टर्म को क्या करना है? प्लस। ठीक है, तो एक पीछे टर्म है। अगर n-1 यहां पर होगा ना, तो यहां पर लास्ट वाली टर्म इसको निकाल दे अभी। n-1 होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? n-1। ठीक है, अगर यहां पर n हो, n टर्म तक जा रही है, तो यहां पर आ जाएगा n। ठीक है, तो यहां तक बस इतनी इतनी अगर हम काउंट करें तो ये क्या आ जाएगा? Sn-1 आएगा और ये प्लस n वैसे ही आ गया। ये दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाए माइनस। तो ए एन ऐसे लिख दे। बस ये फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ठीक है, आई समझ जी। अभी क्वेश्चन को एक दफा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द nth partial sum of an infinite series. Determine the series and check whether it converges. आपने क्या करना है कि सीरीज को बताना है, सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज आपने फाइंड करनी है। उसके बाद चेक वेदर इट कन्वर्जेस, आपने ये भी चेक करना है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। ठीक है, सोल्यूशन। सबसे पहले काम क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एस एन होना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एस एन फाइंड होना चाहिए और Sn-1 भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो n की जगह हम पुट अगर करें n-1, जहां पर n है वहां पर n-1 लिख लिया। यहाँ पर n-1 लिखे प्लस 1। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 3n-3। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4n। ये माइनस का 4 बनेगा और फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3n-3 ओवर में 4n-3, ये आ जाएगा। ठीक है, एस फॉर्मूला लगा दे। ए एन किसके इक्वल होता है? Sn-1। एस एन की वैल्यू क्या है? एस एन ये वाली सीक्वेंस है, माइनस Sn-1 ये है। एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर में ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप देखें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 12n² आएगा माइनस 9n आ जाएगा। यहां पर भी ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो क्या आएगा? 12n²। ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3n माइनस, ये भी मल्टीप्लाई होगा 12n आएगा और माइनस का 3 आएगा, ये आएगा। ओवर में वैसे का वैसे लिख लेते हैं। यहां से ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया ना कैंसिल। उसके बाद क्या है? ये है। उसके बाद क्या है? यहां पर लिख लेते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला
यहाँ पर इस साइड पर क्या ए एन है, ये स्टार्ट करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर क्या ए एन माइनस का 9n, ये साइन चेंज होंगे, ये देखे ये अंदर क्या बनेगा माइनस का 9n बनेगा, वो हो जाएगा ये इसकी वजह से प्लस, यहाँ पर आएगा ये भी +3 आएगा। ओवर में क्या है, ओवर में वैसे का वैसे, तो ये कैंसल, तो बाकी ये चीज आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा ए एन क्या आ गया 3/4n+1 4n-3, ये आ गया। आपने क्या फाइंड करना था, इन्फिनिट सीरीज, तो आप इसको नाम दे सकते हैं द इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज क्या होगी, इज इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे इन्फिनिट सीरीज को लिखते हैं, सिग्मा वाली वैसे की वैसी वैल्यू, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए एन सीक्वेंस ये आ चुकी है 3 ओवर में क्या है 4n+1 4n-3, ठीक है। तो ये इन्फिनिट सीरीज होगी। अभी हमने क्या बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है। कौन सी सीरीज, एस एन को बताना है, ठीक है। एस एन को लिखते हैं, एस एन की ना लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड पर। नाउ एस एन लिमिट लेनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी क्या जी 3n ओवर में 4n+1, तो यहां पर क्या बनेगा, लिमिट जब लेंगे ओवर में ना n कॉमन ले ले, ओवर में से n कॉमन ले लेंगे, बाकी ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये कैंसल, अभी लिमिट अप्लाई अगर करे 3/4, ये क्या बनेगा 0, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4 से मुराद क्या है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, द सीरीज कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज कर रही है 3/4 को, ठीक है। ये था 6 वाला पार्ट, अभी 7 वाला और 8 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 7 देखे, सोल्यूशन फॉर्मूला लगा दे, पहले Sn-1 फाइंड कर लेते हैं। n की जगह -1 पुट किया, ये आएगा, n की जगह -1 पुट किया, n-1 ओवर में क्या आएगा n आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद एज फॉर्मूला लगा दे Sn-1, Sn क्या है n² ओवर में n+1 माइनस Sn-1, इसका ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट ऊपर वाले का ओपन कर देते हैं, फॉर्मूला ओपन किया, प्लस का 1 आ गया, -2n आ गया, ठीक है, ओवर में n आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, n+1, n मल्टीप्लाई इससे होगा n³ आएगा, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n+1 n+1 -2n आ गया। मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, n³ आएगा प्लस n आ जाएगा -2n² प्लस इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, n² आएगा प्लस 1 -2n आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए, ओवर में वैसे का वैसे, ये इससे कैंसिल, ठीक है। बाकी सबके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। 2n है, माइनस का 2n और प्लस का n, ये आएगा माइनस का n², क्या आएगा माइनस का n², ये आएगा, लेकिन ये प्लस का n² बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद n ये और ये n है, ठीक है, माइनस का n आएगा, लेकिन ये प्लस का n बन जाएगा, ठीक है। ये +1 है, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये n की वैल्यू आ चुकी है ए एन की, ठीक है। तो इन्फिनिट सीरीज क्या हमारी बनेगी, द इन्फिनिट सीरीज इज
फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिखते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन, 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आई है, वो सीक्वेंस एन स्क्र प्लस एन माइनस वन ओवर में एन एन प्लस वन। ठीक हो गया जी। अभी हम फाइंड करते हैं लिमिट। लिमिट ये इसकी लिमिट फाइंड करनी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन की लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन स्क्र एन प्लस वन ओवर में। ठीक है, लिमिट ऊपर भी कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, या फिर एक और तरीकाकार है, ओवर में से एन को ले ले कॉमन, तो ये आएगा। ठीक है, एक एन कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर एक एन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर भी इन्फिनिटी आएगा, देख लेते हैं। ऊपर आएगा एन, ओवर में आएगा ये चीज। ठीक है, ये देखिए ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन नीचे वन आ रहा है। ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे वन आ रहा है, तो आंसर इसका इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। तो आप लिख सकते हैं सो द सीरीज डाइवर्जेस, सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, आगे समझिए। अभी देखते हैं 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन है। ठीक है, सोल्यूशन एस एन माइनस वन क्या बनेगा, एन की जगह अगर एन माइनस वन लिख दे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आप लगा ले, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस वन, ए एन वैसी, एस एन क्या दिया गया, ये चीज एस एन है। उसके बाद ये क्या है, 2 की पावर एन माइनस वन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये वैसे का वैसे, ये 2 को ऊपर ले जाए, ये बन गया। एलसीएम लेने के बाद ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया, तो ये ए एन आ गया। क्या आ गया, ए एन। तो अगर हम इन्फिनिट सीरीज निकाले, इन्फिनिट सीरीज इज, इन्फिनिट सीरीज क्या आएगी, लिखने का तरीका कर, 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन, 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन ओवर 2 की पावर एन। ठीक है, अगर अभी हमने ये बताना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, बस ये चीज बतानी है। ठीक है, यहां पर देखें ये 8 वाला क्वेश्चन था। नाउ इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन क्या था, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन था जी 1 ओवर 2 पावर एन। ठीक है, तो ये मैंने बताया 2 की पावर एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही, तो आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा, 0। तो फिर जब आंसर 0 आएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, द सीरीज, या सो द सीरीज, या हेंस द सीरीज, हेंस द सीरीज कन्वर्जिस टू 0, कन्वर्ज कर रही है 0 को। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।